अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर की देखते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टर के तरफ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की। टू पे फेयर एंड एडुकेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जिनने भी इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उनको फेयर और एडुकेट रिटर्न दिया जाए। टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर्स मनी, इन्वेस्टर्स की मनी का सेफ्टी होना चाहिए। टू प्रोवाइड रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स वर्किंग एज वेल एज प्लान्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, फुल वर्किंग होनी चाहिए, है ना। एक्यूरेट रेगुलर उनको एक्यूरेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि कैसे आपका बिजनेस चल रहा है उनके बारे में उनको, क्योंकि उनने पैसे लगाए तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्टेड होंगे कि आपका बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना है आपको, सही इन्फॉर्मेशन। टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। टू टेक दैम इनटू कॉन्फिडेंस एंड टू कंसल्ट दैम व्हेन एवर नेसेसरी, जब भी ज़रूरत पड़े तो उनसे कंसल्ट करें, सलाह मशवरा करें, ठीक है ना। नॉट टू इन्वेस्ट इन नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, और नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में ज़बरदस्ती उनको इन्वेस्ट ना करवाएं जिसमें प्रॉफिट कम है, ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन्वेस्टर के प्रति। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्कर्स फॉर मीनिंगफुल वर्क, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें वर्कर को जिससे कि वो अच्छे तरीके से काम करें। टू इस्टेब्लिश इन देम द फीलिंग ऑफ परमानेंसी इन द जॉब, उनको जॉब में उनको सिक्योरिटी दें कि आपका जॉब जो है वो परमानेंट है, जिससे वो क्या रहेंगे, डिससेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। टू प्रोवाइड फेयर वेजेस एंड सुटेबल हेल्दी वर्किंग कंडीशन, सही वेजेस दो और उनको हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना चाहिए। टू प्रोवाइड एडुकेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करिए। टू रिकॉग्नाइज देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, और उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की भी उनको राइट देना चाहिए ताकि वो अपने व्यूज़ रख सकें, है ना। टू इंट्रोड्यूस इम्पार्शियल प्रमोशनल पॉलिसीज़, to introduce code of conduct for workmen, to provide reasonable welfare facility of an efficient grievances handling system। अब टूवर्ड्स गवर्नमेंट के प्रति इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बिजनेस का। टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए उसको फॉलो करना है। सारे टैक्सेस जो है उसको पे करना है, टैक्स चोरी नहीं करना है। टू कोऑपरेट फुली इन द इकोनॉमिक, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है कंट्री को उसमें पूरी तरह से अपना भाग देना है। टू रिस्ट्रिक्ट लॉबिंग एक्टिविटीज़, गलत काम है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। टू असिस्ट गवर्नमेंट इन केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है तो गवर्नमेंट की मदद करना। टू कैरी एंड कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एज पर द वेरियस रेगुलेशन फोर्सेज, और इंटरनेशनल ट्रेड भी आप करो तो जो भी रेगुलेशंस बने उसके अकॉर्डिंग करो। अब जनरल पब्लिक की तरफ क्या इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर बाय हेल्प इन सॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें जिससे कि जो बेरोजगार है उनको काम मिलेगा। फिर क्या है अपना, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशंस, जो भी बिजनेस ऑपरेशन आप करें उसको सही तरीके से करें। सोशल वेलफेयर का बढ़ावा दें, ना कि बस प्रॉफिट कमाएं। टू हेल्प इन प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो, और पॉल्यूशन, बैड स्मोकिंग, चिमनीज ये सब कम करें। टू यूटिलाइज स्केयर रिसोर्सेज फॉर सोशल गुड्स विद केयर ऑफ टू अवॉइड वेस्ट, जो भी स्केयर रिसोर्सेज हैं, जिस रिसोर्सेज की कमी उसको सही तरीके से यूज़ करें, उसका वेस्टेज ज़्यादा ना करें। टू कीप रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन मैन, जो कॉमन मैन है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर प्राइस में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया टूवर्ड्स अदर पार्टीज, तो रहने दो इसको। ये हो गया अपना बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या आता है बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। बाय इन्वायरमेंट वी मीन द टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। द environment may be defined as the totality of man's surroundings, natural and man-made. The example of natural and land, air, water, ये तो सिंपल जो डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं सोशल की बुक में वही डेफिनेशन है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या रहता है, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस को सर्वाइव करना है ना, उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कवर्स अंडर इट्स गेमट ऑल द फैक्टर्स लाइक सोशल, इकोनॉमिक, cultural, demographical, legal and natural which affect the business. It refers to all aspects of a business, internal, external, which ensure the smooth and efficient functioning of an organization. अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल कैसा है, एक्सटर्नल में इकोनॉमिक, कल्चर, डेमोग्राफिकल, लीगल, नेचुरल, ये सब बैरियर्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब रुकावटें होती हैं। तो ये सब रुकावटों को पार कर लेगा तो बिजनेस अपने आप ही ग्रो करेगा। तो यही सब बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें बिजनेस को सर्वाइव करना है।
बिजनेस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में क्या है? इन्वायरमेंट एंड बिजनेस में इन्वायरमेंट अफेक्ट बिजनेस एंड बिजनेस अफेक्ट इन्वायरमेंट मैन थ्रू एस्टैब्लिश बिजनेस एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्स। अब इसमें क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है और बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे अफेक्ट करते हैं। अब मैन कैसे करता है? बिजनेस कर रहा है तो वो नेचर को एक्सप्लॉइट करता है, पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए इन्वायरमेंट में बिजनेस पे अफेक्ट करती है। बिजनेस एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में ये इसमें क्या है? इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज नाउ दैट ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट इज फास्ट डिटोरिएटिंग। जो एनवायरमेंट की क्वालिटी है वो डिटोरिएट मतलब खराब होती जा रही है, क्योंकि अब देखो धीरे धीरे डेवलप्ड होते जा रहा है, तो हर लोग बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्रीज नई नई खुल रही है, जिससे क्या हो रहा है? एनवायरमेंट को पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। बिजनेस और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द मेन लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। किसी बिजनेस की मेन लाइबिलिटी क्या है? काम करो पर साथ में नुकसान ना पहुंचाओ एनवायरमेंट को, ठीक है ना। द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन रिसेंट ईयर्स। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिफर्स टू इक्विटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स, इन सबका इक्विटेबल सही तरीके से यूज करो, उसको वेस्टेज ना करो, जिससे कि उसका प्रोटेक्शन होगा, ठीक है ना। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होगा तो आपका बिजनेस का भी प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड है। अब देखो बिजनेस पॉल्यूशन का मेन कॉसेज क्या होता है? सबसे पहला क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। जगह जगह इंडस्ट्रीज खुलना, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इट इज द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डूइंग थ्रेट टू एनवायरमेंट इज इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल टाउन्स टू द एटमोस्फेयर इज ऑलरेडी फिल्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इंडस्ट्री चल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पूरा एटमोस्फेयर में भर चुका है, गैस। फ्रेश एयर डिफिकल्ट है लेना, ठीक है ना। इससे इंडस्ट्रीज क्या करें? इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। फिर नेक्स्ट क्या है? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में क्या आता है? जो होता है ना फर्टिलाइजर वगैरह, कीटनाशक, उनके लिए। एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इज इन फार्मिंग इज ऑल्सो कॉज ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज एडवर्सली इफेक्ट। अब देखो दवाई का छिड़काव कीटनाशक का डालते हैं अपन, जिससे क्या होता है? जो लैंड होता है उसकी फर्टिलिटी गायब हो जाती है ना। उपजाऊ क्षमता जो रहती है ना किसी भी लैंड की, वो कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है? बाय फ्यूल कंजम्पशन। रेगुलर फ्यूल कंजम्पशन कर रहे हैं उस वजह से। इट कॉज एयर पॉल्यूशन। इससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। अपने गाड़ी में देखा होगा धुआं आता है, एयर पॉल्यूशन होता है इस वजह से, ठीक है ना। चिमनीज है, फैक्ट्रीज में स्मोक जो लगा के रखते हैं, चिमनी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ऑटोमोबाइल्स के, तो ये सब क्या हार्मफुल गैसेज निकलती हैं जो एयर में जाके मिल जाती हैं। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर बिकम पॉल्यूटेड प्राइमरली फ्रॉम केमिकल वेस्ट इन रिवर एंड स्ट्रीम। जो भी केमिकल वेस्ट आता है फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का, उसको अपन पानी में छोड़ देते हैं, इससे नुकसान हो रहा है, जिससे कि जो जानवर, जीव जंतु जो जमीन वो पानी में रहते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है ना। ये तो सब अपने सोशल में पड़ा है। नॉइस पॉल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, स्लम एरियाज, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, ये सब, ठीक है ना। ये सब मेन बिजनेस पॉल्यूशन के कारण है। इफेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या है इफेक्ट, ये देखते हैं। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑफ बिजनेस में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव बीन गिवन बर्थ टू मैनी प्रॉब्लम्स। आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वन ऑफ द सब प्रॉब्लम इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये बताया है, तो ये दिया है यहाँ पे। फॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण प्रोडक्शन कम हो रही है। रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ की इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ये कम करते जा रहा है। हैम्पर द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का लोकेशन चेंज करना पड़ता है ना। एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में हेल्प एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। आपने खुद देखा होगा, ज़्यादा पानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो ढंग से प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिक्लाइन ऑफ एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस, ठीक है ना। अब अपने बिजनेस एथिक्स दिए हैं। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस इज मेंट टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। बिजनेस किस लिए होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे पीपल को। एथिक इज कंसर्न विथ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। और एथिक मतलब क्या होता है? क्या सही है क्या गलत है ह्यूमन बिहेवियर का। एथिक कैन ऑल्सो रिफर्स टू कोड्स और अदर सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग मीन्स सो डैट दे कैन सर्व ह्यूमन एंड्स। अब इसमें कंट्रोल करना है कि कैसे अपन ह्यूमन एंड्स को सर्व कर सकते हैं ह्यूमन को, ये देखना है इसमें, ठीक है ना। अब इनने फर्स्ट इसमें क्या दिया है? बिजनेस एथिक्स कंसर्न इटसेल्फ विद द
रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस ऑब्जेक्टिव practices and techniques and the goods of the society. It refers to the standards and principle which govern the moral conduct of business. अब इसमें क्या दिया है, ये एक प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स हैं जिससे क्या होता है, बिजनेसमैन उसको कंसिडर करके बिजनेस को चलाता है. इट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिम टू बी हॉनेस्ट, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बिजनेस चलाओ, वो कैसा चलाओ, ऑनेस्टली चलाओ, है ना. टू हिमसेल्फ एंड टू अदर्स. सो सम एग्जाम्पल जिस दिया, चार्जिंग फेयर प्राइजेस चार्ज करना है कस्टमर से. फेयर वेट्स एंड मेजरमेंट, जो भी वेट्स और मेजरमेंट लिखा है वो बिल्कुल उतना होना चाहिए, कम नहीं करना है आपको. फेयर ट्रीटमेंट्स टू वर्कर्स, जो भी वर्कर्स काम कर उनको सही तरीके से ट्रीट करिए. रीजनेबल प्रॉफिट कमाइए. अवेलेबिलिटी ऑफ एडल्ट्रेशन फ्री गुड्स, जो एडल्ट्रेशन मिलावट भरे गुड्स को आप नहीं बेचें, सही गुड्स बेचें, ठीक है ना. अब बिजनेस एथिक्स का ने और डेफिनेशन दिया है, तो ये व्हीलर के उसमें दिया है, बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग अ प्रॉपर हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ सोसाइटी एंड वेरियस ग्रुप. इसमें क्या दिया है, आर्ट और साइंस है, हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के रखना है सोसाइटी और वेरियस ग्रुप्स के साथ, ठीक है ना. अब इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स के. सबसे पहला एलिमेंट है मोरालिटी. मोरालिटी में क्या आता है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स. बिजनेसमैन शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ मॉरल वैल्यूज, जो भी मॉरल वैल्यूज है उसको ध्यान में रखना है. ऑनेस्टी एंड इम्पार्शियलिटी, द बिजनेसमैन मस्ट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑनेस्टी एंड इम्पार्शियलिटी इज कंडक्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. जब भी वो बिजनेस चलाए तो ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करे. इम्पार्शियलिटी, बिना भेदभाव के अच्छे से काम करे, है ना. इक्विटी, ये इक्विटी मतलब सबको बराबर ट्रीट करें, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, भेदभाव ना करे, हर कस्टमर को बराबर ट्रीट करे, सबके अकॉर्डिंग, हर लेवल के अकॉर्डिंग गुड्स बनाए. कंप्लेयंस ऑफ लॉ, बिजनेस शुड रन एज पर द नॉर्म्स एंड लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब जो भी कंट्री ने लॉ सेट किया उसके अकॉर्डिंग वर्क करे बिजनेस. सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में वर्क करे. बिजनेसमैन शुड अडॉप्ट सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन. ही शुड टेक हिज all decision according to his conscience and needs not to be affected by outside pressure. अब उसको डिसिप्लिन में काम करना है ना, अपने खुद के नीड्स उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले, ना कि बाहर के किसी फोर्स से, ठीक है. फिर क्या दिया, क्लियर एथिक्स. इट मीन्स द पॉलिसी ऑफ बिजनेस मस्ट बी क्लियर एंड रिटन फॉर्म सो डैट एवरीवन कैन फॉलो. क्लियर एथिक्स मीन्स जो भी नॉर्म्स उसने दिए हैं, जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही तरीके से, जिससे कि हर कोई इसको फॉलो करे, उसको समझ में आए, ठीक है ना. ये पॉइंट्स हो गए, 5-6 पॉइंट्स आप इसके कर लेना बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स वाले. फिर नेक्स्ट अपना है फंक्शन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू बिजनेस एथिक्स. अब बिजनेस क्या फंक्शन होते हैं बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग. यही जो आपने आगे पढ़ा था, गुड क्वालिटी के गुड्स सप्लाई करे फेयर प्राइजेस पे. ओबीडियंस टूवर्ड गवर्नमेंट रेगुलेशन. ओबीडियंस मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन के प्रति ओबीडियंस रहे, माने उनको, टैक्स पे करे, ये तो अपन आगे पढ़ चुके हैं ना. इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे पॉल्यूशन से. बिजनेस को फेयर ट्रीटमेंट करे, हेल्दी कंपटीशन हो, गुड बिहेवियर हो कस्टमर और एम्प्लॉयज का. ग्रांटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी. फॉलो एथिक्स प्रिंसिपल एंड अवॉइड ऑफ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस. एथिक मतलब सही तरीके से काम करे, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस को कम करे, ठीक है. तो कोई से भी आप 5 इसमें से पढ़ लेना. ये वाला जो है ना फंक्शंस ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू बिजनेस एथिक्स की, ठीक है. तो ये चैप्टर अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ये खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है.